जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज। ठीक है, 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। लंबाई है मेरी 14, फुल शोल्डर है मेरा 14, चेस्ट है मेरा 32, वेस्ट है मेरी 26.25, शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9, एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7, फ्रंट नेक डीप यानी कि आगे की जो गले की गहराई है मेरी 5.5। ठीक है, बैक नेक की बैक नेक है मेरा, बैक नेक डीप है मेरा 7.75। ठीक है, 7.75। रेडी शोल्डर यानी कि जो शोल्डर की पट्टी है वो मेरी रेडी कितनी है 2.15। ठीक है, 2.5। ठीक है, योर शोल्डर है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट यानी कि जो लोअर चेस्ट है मेरी 12 है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, जैसे कि लोअर चेस्ट आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी जो बॉडी आती है इस तरीके से आती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं, यहाँ से ये जो हमारी शोल्डर होती है, हमारी शोल्डर की पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो उसे कहते हैं शोल्डर टू एपेक्स यानी शोल्डर टू एपेक्स। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है ना यहाँ तक हम नापते हैं, ये जो पॉइंट आता है वो नापते हैं कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, और बाद में ये जो सामने का पॉइंट और ये जो पॉइंट है यानी कि जो दोनों पॉइंट होते हैं उसे कहते हैं एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमने मेजर टेप को आगे रख के शोल्डर टू एपेक्स नापा है वहीं से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर नापेंगे। ये जो हमारी बॉडी का शेप आता है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो आता है, ये जो शेप होता है उसे कहते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, किसे कहते हैं आपको पता चल गया। हमारी बॉडी का जो शेप है वो इस तरीके से है, सॉरी एक मिनट, इस तरीके से, इस तरीके से हमारी बॉडी का शेप है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट, इसे कहते हैं शोल्डर टू एपेक्स। और यहाँ पर जो पॉइंट आता है और सामने का जो पॉइंट आता है यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से सामने का पॉइंट आता है और ये जो पॉइंट है इसका जो गैप आता है उसे कहते हैं एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, ये समझ गए आपने। अब हम स्लीव्स की लंबाई यानी कि जो मेरी स्लीव्स की लंबाई है 10.5 है, और उसके बाद बॉटम की जो गोलाई है वो मेरी 9 है। ठीक है, 9 है मेरी बॉटम की गोलाई। अब ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो हमारी जो ये जो लंबाई है ब्लाउज़ की वो मेरी लंबाई है बैक, जैसे कि पहले हम बैक का ड्रॉ करेंगे उसके बाद फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। जैसे कि जो लंबाई है वो मेरी 14 है। ठीक है, अब 14 है तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे यानी आ जाएगा मेरा 15। ठीक है, आपको ये देखिए 14 है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, 1 इंच प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 15। आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, सभी साइज़ में। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये रहा 15। ठीक है, ये रहा 15। ठीक है, ये 15। अब जैसे कि यहाँ पर जो शोल्डर है वो मेरी है, फुल शोल्डर है 14। ठीक है, अब मेरी जो फुल शोल्डर है 14 उसका आधा करेंगे। ठीक है, जैसे कि शोल्डर है, फुल शोल्डर है 14 तो उसका मैं 2 डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो आ जाएगा 7। आपके जितनी भी शोल्डर है उसमें से 2 डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 7। तो हम यहाँ पर 7 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये 7 पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पे सभी साइज़ में मार्किंग करना है। यहाँ पर 2.5 पे और 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, ठीक है, और इसे इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। अब बाद में हमें यहाँ पर, अब देखिए जैसे कि हमारा अगर यहाँ पर गला अगर हमारा जैसे कि फ्रंट नेक डीप हो तो आपको फ्रंट नेक भी डीप है तो आपको फ्रंट और बैक नेक डीप है, सॉरी हाँ,
फ्रंट नेक और डीप बैक नेक डीप है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करनी है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, जैसे कि आपके अगर नेक 5.5 इंच है यानी कि 5 इंच है, या फिर 5.5 इंच, या फिर आपकी नेक 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, या फिर एक्सेट्रा ज़्यादा भी हो तो भी, ठीक है, ज़्यादा भी हो तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करनी, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, जैसे कि अगर आपका नेक है 5 इंच है, 5.5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपका एक नेक डीप है और एक नेक पैक है, तो जैसे कि अगर फ्रंट नेक पैक नेक है तो, और बैक नेक डीप है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, जैसे कि अगर आपका नेक है 1 इंच या फिर 2 इंच या फिर 3 इंच। ठीक है, अब जैसे कि जो मेरा जो नेक है वो आगे से भी डीप है और पीछे से भी डीप है, तो मेरा फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, अब जैसे कि जो मेरी चेस्ट है वो मेरी है 32। ठीक है, 32 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, तो आ जाएगा 5.83। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 5.83। अब जैसे कि यहाँ पर 5.83 कहाँ पर आ रहा है उसे हम मार्क कर देना है। ठीक है, आर्म होल की लाइन। ठीक है, ये देख सकते हैं 5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें मार्क कर देना। अब जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो मेरी 32 है, तो पैक नेक हो तभी हमें लूजिंग ऐड करना है, बाकी फ्रंट और बैक का नेक है तो डीप है तो फिर बाद में लूजिंग ऐड नहीं करना है। अगर आपका नेक दोनों पैक नेक हो या फिर एक पैक नेक हो तो ही आपको लूजिंग ऐड करनी है, बाकी नहीं करनी है। बाकी आपको जितनी जो चेस्ट है उसका चौथा भाग निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आया 8, तो मैं यहाँ पर 8 पे मार्किंग करूँगी। ठीक है, इस तरीके से। वन एंड हाफ इंच सिलाई का मार्जिन। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। अब जैसे कि मेरी कमर है 26.5, उसका चौथा भाग यानी 4 डिवाइडेड, तो आ जाएगा 6.62। तो यहाँ पर हमें 6.62 पर मार्क करना है। ठीक है, 6.62 यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें आर्म होल के ड्रॉ करना है। ठीक है, आर्म होल का, तो सबसे पहले हम आर्म होल का बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हमें कितना माइनस करना है वो देखना है। जैसे कि हमें जो शोल्डर का निकालना है, यानी कि ये जो निकालना है शोल्डर माइनस चार्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें शोल्डर माइनस चार्ट करना है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर यहाँ पर फिक्स नहीं रहता है, इसमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट लेना है, और शोल्डर माइनस चार्ट किसे कहते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो उसमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो आपको दिखा देती हूँ। पहले तो है नेक का शेप, जैसे कि नेक का शेप, यानी कि नेक का कौन से आपका शेप का नेक है, यानी कि आगे का मतलब कोई भी गला कौन से शेप में है, मतलब कौन से प्रकार का है आपका गला। ठीक है, वो देखना है। और उसके बाद नेक की डीप, यानी कि नेक की गहराई, जैसे कि नेक की गहराई कितनी है वो देखनी है। और बाद में रेडी शोल्डर, यानी कि जो रेडी शोल्डर है, आपकी पट्टी है शोल्डर की, रेडी शोल्डर की पट्टी, वो आपको कितनी चाहिए वो लेनी है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर नेक की जो शेप है वो मेरे स्वीट हार्ट है। ठीक है, और जो नेक की गहराई है वो मेरा 7 इंच है, और रेडी शोल्डर है मेरा 2 इंच। ठीक है, अब स्वीट हार्ट नेक किसे कहता है वो भी आपको दिखा देती हूँ। स्वीट हार्ट नेक इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है
पान गले की टाइप में, उसे स्वीट हार्ट नेक करते हैं, ठीक है, स्वीट हार्ट नेक कहते हैं, ठीक है। और अब हम शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट में हम, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 0.50 से लेकर 0.70 तक है, ठीक है। इसमें आपकी जैसे कि रेडी शोल्डर है 0.50 से लेकर 0.70 तक है, तो इसमें देखना है। अगर आपकी रेडी शोल्डर है 1.50 से लेकर 1.75 है, तो आपको इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट में, ठीक है। ये शोल्डर माइनस चार्ट में 0.50 से लेकर 0.75 तक है, तो इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट में। और यहाँ पर अगर आपकी रेडी शोल्डर है 1.50 से लेकर 1.75 तक है आपकी शोल्डर की जो पट्टी, तो आपको इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट में, ठीक है। और अगर आपकी जो नेक, जैसे कि जो रेडी शोल्डर है, अगर आपकी अगर आपकी रेडी शोल्डर है 2 इंच या फिर 2.25 इंच या फिर 2.50 इंच या फिर 2.75 इंच, तो आपको इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेडी शोल्डर आपकी 1 इंच से लेकर 1.25 इंच तक है, तो आपको इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर अगर आपकी रेडी शोल्डर है 4 इंच, 4.25 इंच या फिर 4.15 इंच, तो आपको इसमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। इसमें देखना है। अगर आपकी रेडी शोल्डर है 3 इंच या फिर 3.25 इंच या फिर 3.5 इंच या फिर 3.75 इंच है, तो आपको जो रेडी पट्टी आपकी इसमें आ रही है 3 इंच की या फिर 3.25 इंच या 3.5 इंच 3.75 इंच है, तो आपको जो शोल्डर माइनस चार्ट है इसमें देखना है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरी जो यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच और नेक डीप है वो मेरा 7 इंच और जो नेक शेप है वो मेरा स्वीट हार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरा है रेडी शोल्डर 2 इंच है, ठीक है, ये रहा 2 इंच, ठीक है, यहाँ पर 2 इंच है। और जो नेक है मेरा स्वीट हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर स्वीट हार्ट कहाँ आ रहा है, ये रहा, यहाँ पर स्वीट हार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो मेरा कितना था, नेक का गहराई कितनी थी, वो मेरी कितनी थी, 7 इंच, कितनी थी मेरी 7 इंच थी ना यहाँ पर, ठीक है। अब 7 इंच है, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट में कहाँ पर देखना है, ठीक है, शोल्डर माइनस चार्ट में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, ये रहा 7, यहाँ पर 6 से लेकर 6.5 से लेकर 7 इंच तक है, ठीक है, मतलब 7 इंच तक है, 7 इंच तक खत्म हो रहा है, ठीक है। 7 इंच से अंदर आना चाहिए। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए 6.15 इंच या फिर 6.75 इंच, उससे अंदर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं, यानी कि 7 इंच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 7 इंच से अंदर है, तो हमारा 7 इंच तक है हमारा, तो यहाँ पर आएगा, ये लाइन पकड़ लेंगे, यहाँ पर 7 इंच इसमें नहीं गिनेंगे, इसमें आएगा, ठीक है, ठीक है। अब 7 इंच से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 7 इंच से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 इंच से। तो हमारा जो स्वीट हार्ट नेक है, यानी कि ये रहा स्वीट हार्ट नेक, और यहाँ पर 7 इंच हमारा गले का गहराई है, तो हमें कितने माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 2 इंच, ठीक है, यहाँ पर 2 इंच हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 2.15 इंच हमें माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2.15 इंच हमें, जैसे कि जो मेरी रेडी शोल्डर है 14, उसमें माइनस करूँगी 2.15 इंच। तो जैसे कि यहाँ पर एक मिनट दिखाती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर रेडी शोल्डर है मेरी 14, उसमें माइनस 2.15 इंच, तो हमारा कितना आएगा 11.5 आ जाएगा, मतलब 11.15 आ जाएगा। अब इसमें हमें 2 डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए 11.5 उसका 2 डिवाइड करना है, 2 डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 5.75, ये आ गया आंसर 5.75। तो हमें 5.75 पे हमें मार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको शोल्डर माइनस चार्ट लेना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल बताया था, अब हम यहाँ पर जैसे कि जो मेरी जो रेडी शोल्डर है वो मेरी 2.5 इंच है, ठीक है, 2.5 इंच है। और जो नेक की डीप है मेरी, बैक नेक की डीप है मेरी 7.75 है, 7.75 है। और जो रेडी शोल्डर है वो मेरी 2.5 है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नेक की शेप, ठीक है, नेक की शेप ले लूँगी। नेक की शेप मेरी राउंड शेप है, क्योंकि मैं राउंड रखने वाली हूँ इसलिए राउंड शेप है। और नेक की डीप, ठीक है, यहाँ पर नेक की डीप है मेरी 7.75 इंच, ठीक है, 7.75 इंच। अब जैसे कि रेडी शोल्डर, यानी रेडी शोल्डर कितनी है वो देखना है हमें,
ठीक है, ठीक है। रेडी शोल्डर कितना वो देखना हमें, तो मेरी रेडी शोल्डर है 2.15 इंच, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर नेक का शेप है मेरा राउंड, और ये जो डीप नेक है मेरा बैक का, वो है 7.75, और जो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, ठीक है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर आएगा क्यूबलेट 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.75 इंच, तो इसमें आ रहा है। तो ठीक है, ये मैं शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी, और इसमें मैं राउंड शेप, ये रहा मेरा राउंड शेप, ठीक है। अब जैसे कि जो मेरी नेक की डीप नेक है, जैसे कि नेक की गहराई है, तो मेरा इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है। मैंने जैसे आगे में बताया था कि कितने पे हमें देखना है शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है, कितने में अंदर आ रहा है, ठीक है, वो आपको बताया था। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे कितना माइनस करना है, 2.5, ठीक है, आपको माइनस करना है, मेरे को माइनस करना है, ठीक है। आप कोई भी शेप ले सकते हो, और जितना आपको चाहे रेडी पट्टी उतनी ले सकते हैं, और डीप नेक भी आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरी शेप है, यहाँ पर जो मेरी रेडी शोल्डर है वो मेरी 14 है, और उसमें मैं 2.5 इंच माइनस करूँगी, ठीक है, 2.5 इंच में माइनस करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि 14 में से -2.15 तो आ जाएगा 11.15, ठीक है, 11.15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा हमारा 5.75, ठीक है। अब हमारा इतना मिल गया, हमें इतना, हमें शोल्डर माइनस करना, इतना लेना है, ठीक है, कितना माइनस करना वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कैसे लेते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे कि मेरा कितना आया था यहाँ पर 5.75, अब मैं स्केल को इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से, और 5.75 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, पहले तो हल्की सी, यहाँ पर भी इतना पे ही मार्क कर देना, 5.75 पे ही मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ये क्रॉस जा रहा है, ठीक है, पहले तो इसका जो ये है, ये कितना आ रहा है हमारा, ये जो क्रॉस लाइन 2 इंच पे हमने मारा, 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क किया था, 1 इंच डाउन गए थे, उसका हमें मिडल करना है, ठीक है। अब जैसे कि 4.5 इंच है, तो ठीक है, 4.5 इंच डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 2.25 इंच। जैसे कि यहाँ पर इसका मिडल क्या है, तो 2.25 इंच तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, ये जो क्रॉस लाइन जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट कर देना है, यहाँ पर ये जो क्रॉस लाइन जा रही है यहाँ पर, ये तो हमने इसका माइनस किया, अंदर गए, ठीक है, अंदर गए, जो ये क्रॉस लाइन है, ये आपकी भी अगर ये क्रॉस लाइन आ रही है तो उसका, और यहाँ पर जो मेरा शोल्डर माइनस स्टार्ट है, उसमें आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हो, और यहाँ पर आपका अलग भी आ सकता है, ठीक है। वो प्रोसेस यही रहेगी, मेथड यही रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये डाउन जा रहा है, ये जो लाइन है हमने इसके माइनस किया था और अंदर आए थे, ठीक है, तो अंदर आए थे, तो ये जो डाउन जा रहा है तो उसे हम स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ये कितना डाउन जा रहा है, 1.75 इंच, तो आपका अलग भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से 1.75 इंच पे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है हमारा कट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ऐसा ही है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने शोल्डर का मार्क करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर, जैसे कि हमारा यहाँ पर सेंटर किया था, तो यहीं पर रख के हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये कितना आ रही है वो लाइन देखनी है हमें, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 इंच, ठीक है। आपको दिखा देते हैं एक बार, 6 का डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3 इंच, ठीक है। यहाँ पर 3 इंच पे हमें मार्क करना है, 3 इंच पे मार्क करना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर यही प्रोसेस फॉलो करनी है, जैसे कि हाफ
हाफ इंच हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, 0.25 अंदर की साइड और 0.25 बाहर की साइड, ठीक है, इस तरीके से। और बाद में यहाँ से हमें क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, सॉरी इस तरीके से, एक मिनट, सॉरी आर्म होल का बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे नेक हमारा, जहाँ पर हमने इसका मिडल किया था वहाँ पर रखेंगे मेजर टेप को, और बाद में हम देख लेंगे कि हमारे बैक का नेक कितना डीप आ रहा है, ठीक है। जो मेरा बैक का नेक है वो मेरा 7.75 है, तो 7.75 है तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो आर्म होल की लाइन से नीचे जा रहा है, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आधा इंच हमें नीचे जाना है, यानी कि आधा इंच हमें इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है, आधा इंच डाउन जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें, ठीक है, और यहाँ पर मेजर टेप को रख के हमें 7.75 हमें यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारी जो नेक की गहराई है वो आपको कैसे क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि है ना, जैसे कि यहाँ पर जो मेरी रेडी शोल्डर की पट्टी है वो मेरी 2.5 इंच है, ठीक है। अब जैसे कि मेरी जो रेडी शोल्डर की पट्टी है 2.5 इंच है, तो इसमें क्या करना है, हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा जॉइंट करने में आर्म होल की जगह पे, और हाफ इंच हमारा यहाँ पर गले में चला जाएगा कि हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच यानी 1 इंच हमें प्लस करना है, ठीक है। आपकी जितनी भी यानी कि जो रेडी शोल्डर है, जैसे कि मेरी यहाँ पर 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस कर दूंगी तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मेरी यहाँ पर आ जाएगी, देखो 2.15 इंच, उसमें प्लस करूँगी 1 इंच, ठीक है, तो आ जाएगा 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच मेरा रेडी शोल्डर की पट्टी रखनी है मुझे, ठीक है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए भी, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर गले की गहराई यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हाफ इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा, 0.25 इंच भी ले सकते हैं, हाफ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा 2 इंच है ऊपर, तो उसमें कितना हम प्लस कर सकते हैं, हाँ 1 मिनट, 2.25 इंच भी ले सकते हैं ज़्यादा, हाफ इंच भी ले सकते हैं, और 0.75 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.25 इंच ले सकते हैं, 0.15 इंच ले सकते हैं, 0.75 इंच ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस, आपको कितना ज़्यादा लेना है, ठीक है, गले की गहराई, ठीक है। यहाँ पर मैं हाफ इंच ही लूँगी, ठीक है, जैसे कि ऊपर 2 है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने डॉट ड्रॉ किया वहाँ पर ही करूँगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का ड्रॉ करना है। यहाँ आर्म होल का पहले ये जो लाइन है उसका सेंटर काट निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ इंच हमने माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.15, जब 5.15 का आधा करेंगे, 5.15 का आधा करेंगे यानी 2 डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2.75 इंच, ठीक है। अब 2.75 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 0.75 अंदर की साइड जाना है और 0.75 हमें बाहर की साइड जाना है, ठीक है, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है क्रॉस में लाइन, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कितने इंच बाहर जाना है वो आपको दिखा देती हूँ कि कितने कितने इंच पे हमें बाहर जाना है। जैसे कि अगर आपकी चेस्ट साइज़ यानी आपके जो चेस्ट साइज़ है 28 से लेकर 39 तक है, 0.75 इंच बाहर जाना है। अगर 40 से 40 यानी कि 40 से लेकर 49 तक है तो 1 इंच बाहर जाना है, और 50 से प्लस है तो आपको 1.25 इंच बाहर जाना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा जो है वो कितनी है, मेरी चेस्ट साइज़ 32, तो मुझे यहाँ पर 0.75 इंच बाहर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर टेप को यहाँ पर रखूँगी, ये जो दिख रहा है यानी कि ये जो क्रॉस लाइन दिख रही है यहाँ पर रखूँगी, और इस तरीके से 0.75 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मार्क कर दूँगी और यहाँ पर 0.25 इंच डाउन जाएंगे, 0.25 इंच हम यहाँ पर डाउन जाएंगे इस तरीके से,
ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें शेप दे देना है। ये जो हमने 0.75 इंच हमने मार्क किया है, यहाँ पर ये शेप को अंदर की साइड जाने देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जाने देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर से एक और आर्म होल बाहर की साइड लेना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर इतना छोड़ देना है और उसके बाद हमें फ्रंट का ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जैसे कि फ्रंट का भी यही ये प्रोसेस, सेम ऐसा ही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ठीक है, हमारा जो ये जो पार्ट है वो हमारा कट हो जाएगा, इतना हमारा कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा और हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है, इतना ही। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का ड्रॉ करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 1 इंच प्लस करेंगे इसमें। जैसे कि मेरा है 14 तो उसमें मैं 15 लूँगी, ठीक है। यहाँ पर 15 आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस सेम, 14 का आधा कितना होगा, 7 इंच, ठीक है। अब मेरी जो फुल शोल्डर है वो कितनी है, 14, तो उसका आधा करेंगे तो 7, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है। प्रोसेस सेम रहेगी आपको, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा कि आपके नंबर अलग होंगे, चेस्ट साइज अलग होगी, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। पर मेथड यही रहेगी कि इसी मेथड से आपको अपनी साइज में बनाना है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मेथड खाली मेथड यही फॉलो करनी है, ठीक है। जो मैं मेथड फॉलो कर रही हूँ वही मेथड आपको फॉलो करनी है। बस ये होगा कि नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है, इसमें साइज में चेंजेस होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच डाउन जाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस में हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर पहले इसका सेंटर निकाल देना है। सेंटर निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आया था, सेम है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आया था हमारा 2.25 इंच, तो हमारे यहाँ पर 2.25 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2.25 इंच पे हमें मार्क कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वही मेथड फॉलो करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें चेस्ट, ठीक है, हमारे यहाँ पर वही फॉलो करनी है मेथड, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच, ठीक है। जैसे कि चेस्ट है मेरी 32 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.15 इंच, तो आ जाएगा 5.83 हमारा कहाँ पर आ रहा है वो मार्क कर देंगे हम, ठीक है। अब 5.83 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 5.83 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि चेस्ट है मेरी 32, ठीक है, चेस्ट है मेरी 32, तो 32 को 2 डिवाइड करना है, 32 को 4 डिवाइड करना है, ठीक है। एक मिनट, मेरी जो चेस्ट है वो 32 है और डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा, 8 इंच, ठीक है। यहाँ पर 8 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, इस तरीके से, 8 इंच पे हमें मार्क कर देना है, ठीक है। 8 इंच पे हमें मार्क कर देना। अब कमर कितनी है वो हमारी, कमर का हम बाद में मार्किंग करेंगे, ठीक है, ठीक है, कमर का हम बाद में मार्किंग करेंगे, ठीक है। पहले हम चेस्ट का मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर 1/2 इंच हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन, ठीक है। आप यहाँ पर देखें सिलाई का मार्जिन, यहाँ पर सिलाई का मार्जिन आप 1 इंच भी छोड़ सकते और 1.5 इंच भी छोड़ सकते और यहाँ पर 1.75 इंच भी छोड़ सकते और यहाँ पर 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस, आपको सिलाई का कितना मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इंच, 1 इंच छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच छोड़ सकते हैं, 1.75 इंच छोड़ सकते हैं, 1.75 इंच छोड़ सकते हैं और 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। आपकी चॉइस, आपको कितना छोड़ना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना छोड़ना है वो आपकी चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें
1.75 इंच भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 इंच मैंने सिलाई का छोड़ा है। अब हमें यहाँ पर क्या मार्किंग करनी है, शोल्डर माइनस चार्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट हमारा लेना है। तो आगे का जो वही प्रोसेस रहेगी। राउंड शेप है मेरा, जो शेप है मेरा राउंड शेप है, और नेक की डीप है मेरे आगे की, जो नेक की डीप है वो मेरे 5.15 है। और बाद में यहाँ पर ये चेंजेस होगा कि मेरा यहाँ पर 5.15 है, ठीक है। और जो रेडी शोल्डर है वही रहेगा, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पर चेक करूँगी, जैसे कि यहाँ पर जो मेरी नेक की शेप है वो कौन सी है, राउंड शेप है। और यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो मेरी यहाँ पर है 2.15। अब 2.15 है, और यहाँ पर जो राउंड शेप है मेरा, जो गले का शेप है वो मेरा राउंड शेप है, और जो नेक की डीप है वो मेरी कहाँ आ रही है 5.15। 5.15 से लेकर 5.50 से लेकर 6.15 तक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, पर 6.50 इसके अंदर आता है, ठीक है। इससे अंदर की साइड, यानी कि आपको मेजर टेप में दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरी जो है 1 से लेकर 1.25 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक है वो, ये अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। इतनी पट्टी आती है, इतनी सी, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। एक मिनट। जैसे कि मेरी जो नेक डीप है, यानी कि मान लीजिए अगर 5.5 है। अब जैसे कि 5.5 यहाँ पर आ रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है वो दिखा देती हूँ। 5.15 और 5.15 से 5.16, 5.75, 5.15, 5.75 और 6 इंच और बाद में 6.25 इंच इसके अंदर आ रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर 6.15 इंच हमारा इसके अंदर नहीं आ रहा है, इससे इसके अंदर की साइड, ना कि इसके बाहर की साइड, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। 6.15 इंच बाहर की साइड आ जाता है। तो हमें ये दूसरी लाइन लेनी है। अब जैसे कि दूसरी लाइन हमारे 6.15, यानी कि जो 6.15 यहाँ पर आ रहा है, तो 6.15 यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें 6.15 यहाँ इसके अंदर आ जाएगा, और 6.75 इसके अंदर 6.75 इसके अंदर आ जाएगा, और 7 इंच दूसरे अंदर आएगा, मतलब 7 इंच इसमें आ जाएगा, ठीक है। इससे अंदर इतना लिखा है ना कि 5.50 से लेकर 6.15 तक है, तो 6.15 दूसरे में गिनाएंगे, इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं गिनेंगे, वो दूसरे में गिनेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है वो आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5.15 से लेकर 6.15 तक इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि जो 5.15 ये रहा 5.15। अब 5.75 इसके अंदर आ रहा है, 6 इंच इसके अंदर आ रहा है, 6.25 इंच इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और बाद में 6.15 इंच दूसरे के अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दूसरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पर जो है गले की डीप नेक है, वो मेरी आगे की जो डीप है वो 5.15 है, और जो शेप है मेरा वो राउंड शेप है। और बाद में जो पट्टी है मेरी रेडी शोल्डर की पट्टी है वो मेरे 2.5 है, 2.5। तो मैं इसमें लूँगी, ये जो है वो मेरा 1.15 इंच माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1.15 इंच हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मेरी जो रेडी शोल्डर है 14, उसमें माइनस करूँगी 1.15 माइनस करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि 1.15 माइनस करूँगी, यानी कि 14 माइनस 1.15 कितना आएगा 12.15। अब 12.15 का 2 डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 6.25 इंच, ठीक है। और जैसे कि 12.15 उसका 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है वो मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 6.25 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है हमारा 6.25। तो हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक मिनट, यहाँ पर भी 6.25 पे हमें मार्क कर देना है इस तरीके से, तो क्या क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है,
अब जैसे कि यहाँ पर हमें ये जो लाइन कितनी क्रॉस जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारी यहाँ पर भी 0.75 इंच जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी 0.75 इंच जा रही है, तो हमें यहाँ पर 0.75 इंच यहाँ पर भी मार्क कर देना है। और ये जो क्रॉस लाइन ये जो जा रही है, ये जो क्रॉस लाइन जा रही है उसे हमें स्ट्रेट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और जो ये इतना हमारा पार्ट है वो कट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इतना हमारा पार्ट कट हो जाएगा, ठीक है। इतना शोल्डर का यहाँ पर लिया था, जैसे कि मेरी जो रेडी शोल्डर है मेरी 2.15 है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी आ जाएगा 3.15। अब यहाँ पर हमें 3.15 लेना है इस तरीके से और मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ पर हल्की सी एक कापा जितना हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है और यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, हल्का सा ही क्रॉस जाना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हल्का सा क्रॉस गई हूँ मैं, हल्का सा शेप देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक की गहराई लेनी है। अब जैसे कि मेरी नेक की गहराई कितनी आ रही थी, 5.15 यहाँ पर आ रही थी मेरी नेक की गहराई, तो ठीक है। यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 2.5 इंच, ठीक है। अब 2.5 इंच आ रहा है, तो इसमें मैंने 1/2 इंच प्लस कर दूँगी, ठीक है। तो 1/2 इंच प्लस करूँगी, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंच, या फिर मैं इतना भी रख सकती हूँ, ठीक है, जितना मेरा आया उतना भी रख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेक का इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, और ठीक है यहाँ पर नेक का शेप दे देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको नेक का शेप दे देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो मिडल लिया था, यहाँ पर इस मेजर टेप को रखना है। और बाद में हमारा जो शोल्डर टू अपेक्स कितना आ रहा था, मेरा 9 इंच आ रहा था, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करना है, ठीक है। आपका भी जितना भी शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है, यानी कि शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है मेरा यहाँ 9 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 9.15 इंच लूँगी, ठीक है। अब इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे, आपको भी 1/2 इंच प्लस करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी और बाद में यहाँ पर मार्क कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें लंबाई भी ले लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, वहाँ पर ही मेजर टेप को रखना है इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखना है। और 15 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर देना इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे ही, ठीक है, रफली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर हमने मार्क किया था 9.5 इंच, तो जैसे कि एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना आया था, जैसे कि एपेक्स टू एपेक्स आया था मेरा 7 इंच, ठीक है। अब जैसे कि 7 इंच आया था एपेक्स टू एपेक्स, तो 7 का आधा करेंगे, यानी कि 7 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 3.15। अब 3.15 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेजर टेप को रखना है, यहाँ पर जो डॉट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर मेजर टेप को रखना है। और बाद में एपेक्स टू एपेक्स कितना रहा था, 7 इंच आ रहा था, 7 का आधा किया तो कितना आ रहा है 3.5 इंच, 3.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो हमें ये जो डॉट लाइन है वो रफ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से रफ कर देनी है। और यहाँ पर 3.5 आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 3.5, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच माइनस करना है, तो यहाँ पर 3 इंच पे ही मार्क करना है। आपका जितना भी आ रहा है तो उसमें 1/2 इंच माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, प्लीट्स की मार्किंग करनी है, अब टैक्स की मार्किंग करनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर टैक्स की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर प्लीट्स है हमारी। अब जैसे कि ये जो यहाँ पर ये जो 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज है उसमें ये फॉर्मूला, जैसे कि 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, जैसे कि 20 ये फॉर्मूला है, ठीक है, 28 से लेकर 35 तक है। तो उसमें वेस्ट की जो टैक्स है, वेस्ट की जो
वेस्ट की जो टैक्स है यानी कि वेस्ट की जो प्लेट्स हैं तो वो हमें कितनी लेनी है 1.15, ठीक है 2.15 सॉरी, हमें वेस्ट की प्लेट्स लेनी है तो वो कितनी लेनी है वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि 28 से लेकर 35 तक है तो हमें 2.15 लेनी है। अगर 36 से लेकर 45 तक है तो 3 इंच लेनी है, और 46 से लेकर उससे प्लस है तो हमें 3.15 लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 2.15 है तो 2.15 है तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये जो 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज है उसी में ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। जो माइनस करने के लिए बोलूँगी ना वो माइनस इसी में करना है, यही ब्लाउज में करना है, 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज में ही, ठीक है, और किसी में नहीं करना है, ठीक है। और किसी में तो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से लेना है, जैसे कि यहाँ पर 2.15 है तो उतना ही हमें यहाँ पर मार्किंग करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2.15 लेना है और मार्क कर देना है, ठीक है। आपके यहाँ पर जितनी भी आ रही है उतना हमें डायरेक्टली मार्क कर देना है। अब यहाँ पर 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज है तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि बेल्ट वाली ब्लाउज है उसमें ही ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि 2.15 है तो हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस करना है, तो हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंच। अब जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपकी प्लीट्स आ रही है 3 इंच तो उसमें हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो हाफ इंच माइनस कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 2.15। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 3.15 है तो उसमें हाफ इंच माइनस कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 इंच, ठीक है। यहाँ पर हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला में ये बेल्ट वाली ब्लाउज है ना, 4 टक्स विथ बेल्ट वाली ब्लाउज, उसमें ही ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप बेल्ट वाली नहीं बना रहे और प्लेन आप 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी है, उसमें आपको डायरेक्टली 2.5 इंच यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ कर देना है और मार्क कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर आएगा 2 इंच तो मैं यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से, यहाँ पर मेजर टेप को रखूँगी और 2 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 2 इंच यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ये लाइन इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। अब जैसे कि जो वेस्ट की जो मेरी मार्किंग है 26.15 है तो उसका डिवाइड बाई 4 तो कितना आ रहा है 6.62। अब 6.62 आ रहा है तो मतलब मेरा कितना आएगा यहाँ पर 6.62 है तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 यहाँ पर आ रहा है। अब 3 के बाद मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 6.62, यहाँ पर 6.62 है तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम, और 1.5 इंच हमारा ये जो टैक्स का है वो हमें छोड़कर ही मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ पर मेजर आपके जितनी भी आ रहे हैं उतना आपको ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और जो उसके बाद का नंबर लेना है, ठीक है। इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद का नंबर लेना है और यहाँ पर 2 इंच प्लीट्स का छोड़ना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लीट्स का मार्किंग करना है तो अब हमें आर्म होल की साइड का मार्किंग करना है, ठीक है। आर्म होल की साइड को पहले बाद में मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जितना आ रहा है जैसे कि 5.75 आ रहा है तो 5.75 का हमें आधा करना है। आर्म होल का पहले शेप दे देना है, जैसे कि 5.75 आ रहा है तो 5.75 का आधा करेंगे डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 2.87। अब जैसे कि 2.87 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 2.87 हमारा यहाँ पर 7.57 से भी एक का पर ज़्यादा, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच हमें अंदर की साइड जाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जाना है और यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से और बाद में हमें यहाँ पर 0.75 इंच बाहर की साइड जाना है इस तरीके से और बाद में यहाँ पर हमें शेप दे देना है, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, 0.75 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, इस तरीके से हमें शेप दे देना है, ठीक है, इस तरीके से शेप दे देना है। अब इस तरीके से शेप देने के बाद हमें यहाँ पर साइड का प्लीट्स का मार्क करना है, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ये एक प्लीट्स हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमें पहले तो यहाँ पर का हमें मार्किंग करना है
अब जैसे कि आर्मोल की साइड का प्लीट्स का मार्किंग करना है, तो इसमें हमें प्लीट्स का मार्किंग करने के लिए हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपकी चेस्ट साइज 28 से लेकर 35 तक है, तो यहाँ पर आर्मोल की प्लीट्स होगी 1.25 इंच। अगर आपकी चेस्ट साइज 36 से 45 तक है, तो आपको 1.15 इंच की प्लीट्स लेनी है, ठीक है, यानी टैक्स लेना है, ठीक है। और अगर आपकी 46 से प्लस है, तो आपको यहाँ पर प्लीट्स लेनी है 1.75 इंच। अब जैसे कि मेरी जो आ रही है वो 32 है, तो इसके अंदर आ रही है, तो मुझे लेनी है 1.25 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच कैसे लूँगी, यहाँ पर ये जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर मेजर टेप को इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से रखूँगी, और बाद में यहाँ पर मार्क कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मार्क कर दूंगी। और बाद में यहाँ पर इसका आधा करेंगे, 1.25 का आधा, यानी कि 1.25 का डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 0.62। अब जैसे कि 0.62 हमें कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, हाफ इंच यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो सेंटर में आ रहा है, उससे हमें इस तरीके से मार्क कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से मार्क कर देना है। अब जैसे कि हमारी जो ये जो लाइन है, यानी कि जो ये जो लाइन है वो कितनी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी मान लीजिए 8 इंच आ रही है, तो 8 इंच का हम आधा करेंगे। जैसे कि आपकी जितनी भी आपकी ये लाइन आ रही है 8 इंच आ रही है, सॉरी 8 इंच आ रही है, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4 इंच। तो हमें यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करनी है। आपकी जितनी भी लाइन आ रही है तो उसका आधा कर देना है, ठीक है, उसका मिडल करना है। और उसका मिडल करने के बाद यहाँ पर मार्क कर देना, और हाफ इंच नीचे जाना है और हाफ इंच ऊपर की साइड जानी है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो सेंटर पे मार्क किया था वो लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से मिला देना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने आर्मोल का जो मार्किंग किया है, तो हमें यहाँ पर जो ड्रॉ किया है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ड्रॉ किया है, तो उसमें हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से सिलाई में चला जाएगा, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तब हमारा प्लीट्स बढ़ जाएगी, यानी कि अंदर की साइड चली जाएगी, तो यहाँ पर ये प्लीट्स है वो कम हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर मेजर टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। प्लीट्स को हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कहाँ पर आएगा, बढ़ जाएगा ना। तो हमें यहाँ पर जैसे कि मेजर टेप को इस तरीके से रखना है, फिर से यहीं रखना है, और जैसे कि यहाँ पर जो शेप दिया है कहाँ आ रहा है वो देखना है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है एक को, और एक है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये सेंटर पर ये जो लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, और ये जो लाइन है वो कितनी आ रही है पहले तो वो देख लेनी है। इस तरीके से पहले ड्रॉ कर देना है। ये जो लाइन है वो हमारी कितनी आ रही है, एक मिनट है, ये जो लाइन है वो रफ कर देनी है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर मार्किंग किया था इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर आ रहा था इस तरीके से, और एक यहाँ पर आ रहा था, सॉरी एक ही यहाँ पर आ रहा था, और एक यहाँ पर आ रहा था इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि ये देखना है हमें कितना आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो मेरा आ रहा है वो 6 इंच पे आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी ये जो लाइन है वो इसी तरीके से 6 इंच पर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेजर टेप को हमें अंदर की साइड रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाफ इंच हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया ना कि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर मेजर टेप को फिर से रखनी है और फिर से यहाँ पर नापना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नापेंगे तो ये हमारा सेंटर यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। जो ये जो लाइन है वो हमें रफ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो बढ़ जाएगा ना इसलिए।
ठीक है, अब देखना है कि हमें ये जो लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये जो लाइन आ रही है वो आ रही है 5.75, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें ½ इंच नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ से नीचे जाना है और उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें यहाँ पर शेप दे देना है आर्महोल का, न्यू आर्महोल का शेप दे देना है। ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमारा जब फोल्डिंग होगा ना, प्लीट्स लेंगे ना, तब हमारा ये बढ़ जाएगा। तो ये जो आर्म होल का जो साइड है, यानी कि जो ये कंधी की साइड है, ये जो साइड है वो कम हो जाएगी, ये घट जाएगी, ये जो साइड है वो घट जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर न्यू आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना था, 2 इंच था, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ पर पहले सेंटर पर इस तरीके से मार्क कर देना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है, पहले आपको सेंटर पर मार्क कर देना है इस तरीके से। ठीक है, सेंटर पे मार्क कर देना। अब यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है 2 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच का गैप देना है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि 2 इंच आ रहा है, तो अब यहाँ पर इस साइड हमें 2 इंच का आधा करना है, यानी कि 1 इंच। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 इंच की गैप ही देनी है। ठीक है, इस तरीके से। और बाद में ये जो लाइन है वो हमें रफ कर देनी है इस तरीके से। और जो हमने यहाँ पर जो ये डॉट डॉट लाइन ड्रॉ की ना, वो रहने देनी है। ठीक है, ठीक है। और बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्लेट्स हमें 0.15 भी ले सकते हैं, 0.75 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस, आपको कितनी प्लेट्स लेनी है वो। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपको कितनी इंच की प्लेट्स लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ½ इंच की ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0. ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ½ इंच का ले रही हूँ, तो यहाँ पर 0.25 इंच यहाँ पर और 0.25 इंच यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये कितना आ रहा है वो देखना है। ये लाइन, ये हमारी 5 इंच आ रही है, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच पे ही मार्किंग करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारी 5 इंच यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जितना गैप आ रहा है तो उतना ही हमें गैप दे देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये 4 टक्स ब्लाउज में ही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें ½ इंच ऊपर की साइड लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ½ इंच ऊपर की साइड लेना है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच, जैसे कि हमारा एपेक्स, जैसे कि शोल्डर टू अपेक्स कितना आया था, सॉरी, शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितनी आई थी, 12 इंच आई थी। 12 इंच आई थी, तो उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच पे हमें मार्क कर देना है, यहाँ पर रेडी बेल्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। अब सिलाई का मार्जिन हम जब पेपर के ऊपर या फिर कट करेंगे कपड़े के ऊपर, तब हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरीके से 2-2 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, आपको भी 2-2 इंच पे ही मार्क करना है बेल्ट का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है ये। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्क कर देना है।
ठीक है, इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच हमें ऊपर की साइड जाना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा 1/2 इंच का गैप आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर अब 1/2 इंच यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर 1/2 इंच और 1/2 इंच प्लस कर दूँगी, 1 इंच ले लूँगी। ठीक है, 1/2 इंच है यहाँ पर तो 1 इंच ले लूँगी। अगर यहाँ पर 0.75 आया तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करूँगी। ठीक है, उसमें। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए 0.75 आया है, 0.75 है तो उसमें प्लस करूँगी 0.15, तो हमें कितना मिलेगा 1.25। तो यहाँ पर 1.25 हमें लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा 1/2 इंच आया तो मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बिना स्किप कीजिए प्लीज़ ये वीडियो देखें, तभी आपको ब्लाउज़ का समझ में आएगा कि 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, बिना स्किप कीजिए देखें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड